वेलकम स्टूडेंट। आज फिर से मैं आप लोगों के सामने लेकर के एक वीडियो प्रस्तुत है स्टूडेंट। इसमें आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ। आज मैं क्रिया विशेषण और विशेषण के दो पार्ट में आप लोगों को एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ। और जैसा कि आप लोग देख रहे हो वीडियो में आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ वीडियो पे जो लोग नए होंगे वो और आज का जो प्रश्न है ना वो वीडियो के अंत तक देखिएगा स्टूडेंट। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 आप लोगों के सामने प्रश्न लिया हूँ और 15 प्रश्न में से आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोगों के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें हिंदी पूछी जाती है। हर एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मजबूत क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आते हैं, पहले वर्ब की हम देखेंगे। तो वर्ब में देखिएगा, ये वर्ब में पहला दिया हुआ है। पहला इसका क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, दिया हुआ है निम्न में पूर्वकालिक क्रिया है। निम्न में कौन सी क्रिया है? निम्न में पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे पहला दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है कि आपका क्या है, राम गाना गाता है। दूसरा ऑप्शन है रमेश पढ़ाई करता है। तीसरा ऑप्शन है सीता खाना खाती है। चौथा ऑप्शन है मोहन नहाकर चला गया। तो यह आपके सामने चार ऑप्शन है हो जाते हैं स्टूडेंट। और चार ऑप्शन में से कह रहा है कि पूर्वकालिक क्रिया है, ठीक है ना। देखो राम गाना गाता है, ये तो होगा नहीं, कन्फर्म है, ठीक है ना। रमेश पढ़ाई करता है, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। आपका यहाँ पर सीता खाना खाती है, नहीं होगा। देखो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि पूर्वकालिक जो क्रिया होती है वो स्टूडेंट एक काम के बाद, ठीक है ना, कोई काम हो रहा हो और उसके बाद कोई दूसरा काम हो, ठीक है ना, उसके बाद कोई दूसरा काम हो तो यह क्या होती है, यह पूर्वकालिक क्रिया में आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। और आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों के सामने है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। एक काम के बाद दूसरे काम का होना पाया जा रहा है, ठीक है ना, यानी नहा करके वह चला गया, ठीक है। अब अगला देखिएगा, यहाँ पर दिया है कि अकर्मक क्रिया है। देखो अकर्मक क्रिया है, निम्न में अकर्मक क्रिया है। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन दिया है खाना दिया हुआ है, दूसरा उठना दिया हुआ है, तीसरा पीना दिया हुआ है और चौथा आपका लिखना दिया हुआ है। या आपके कौन से अकर्मक क्रिया हो जाते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि अकर्मक क्रिया कौन सी है, इसमें से ऐसी कौन सी क्रिया है जो अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ से कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पे उठना जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि निम्न में पूर्वकालिक क्रिया है। निम्न में पूर्वकालिक क्रिया है, दिया हुआ है भयंकर, उभर कर, करती हुई के रूप में, ठीक है ना। निम्न में पूर्वकालिक क्रिया है भयंकर, देखो पूर्वकालिक, ठीक है ना, भयंकर और उभर कर। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उभर कर। यह आपका क्या हो जाएगा? यह पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला आप लोगों के सामने है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है। दिया हुआ है कि वह सीता से पत्र लिखवाती है, ठीक है ना, लिखवाती है हो जाएगा, इसको सही कर लीजिएगा ऑप्शन को। वह सीता से पत्र लिखवाती है। तो इसमें कह रहा है प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है ना। तोता उड़ता है, बच्चा सोता है और खेल खेला जाता है, ठीक है ना, या खेल खेलता है। तो इसमें से कोई भी प्रेरणार्थक क्रिया नहीं होगी। प्रेरणार्थक क्रिया बिल्कुल पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा, द्विकर्मक क्रिया में होता है। द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है स्टूडेंट? तो द्विकर्मक ऐसी क्रिया जिनमें दो कर्म का होना पाया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। ये ऑप्शन पूरा का पूरा आप लोगों के सामने नहीं दिया हूँ स्टूडेंट, ठीक है ना। पहला आप लोगों के सामने ऑप्शन है क्या? अकर्मक। अकर्मक तो होगा नहीं, इसमें दो कर्म का होना पाया जाएगा, ठीक है ना। तो प्रथम कर्म प्राणीवाची होता है और दूसरा कर्म इसका क्या होता है, ठीक है ना। प्रथम कर्म अप्राणीवाची होती है, सॉरी यहाँ पर अप्राणीवाची, ठीक है ना, यहाँ पर अप्राणीवाची कर लेना। प्रथम कर्म अप्राणीवाची होता है और दूसरा कर्म प्राणीवाची होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विकर्मक कहते हैं। तो ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। इसके लिए ये स्टूडेंट इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो अर्थात इनमें से क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। वैसे होता क्या है द्विकर्मक क्रिया?
तो प्रथम कर्म प्राणीवाची होता है और द्वितीय कर्म अप्राणीवाची होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। तो लोग रामायण पढ़ते हैं में कौन सी क्रिया है? लोग रामायण पढ़ते हैं में कौन सी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक, प्रगंडार्थक। अच्छा, इसमें जो है लोग रामायण पढ़ते हैं में कौन सी क्रिया हो जाएगी, जरा बताइएगा। तो यह हो जाएगी आपका स्टूडेंट सकर्मक क्रिया। बिल्कुल आराम से दिख रही है कि सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। तो देखिएगा, दिया हुआ है अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, शतवां प्रश्न दिया हुआ है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आपका दिया हुआ है माँ ने चिट्ठी लिखवाई में कौन सी क्रिया है? माँ ने चिट्ठी लिखवाई में कौन सी क्रिया है? तो यह है प्रेरणार्थक है। मैंने आपको बताया ना कि अगर कोई कार्य किसी और से करवाया जाता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। इसके बाद मोहन घूमता है, ठीक है ना। ये दिया हुआ है स्टूडेंट कि यहाँ पर इसको रेखांकित कर दिया था। मोहन घूमता है में कौन सी रेखांकित पद में कौन सी क्रिया है? तो इसको रेखांकित कर दिया था है को। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, आगे देखिएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही है, संयुक्त क्रिया, ना गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही है, सहायक क्रिया। और ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुकरणात्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी सही है, अकर्मक क्रिया। तो बताइएगा इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा। जब भी लास्ट वाले की अगर बात की जाने लगे तो यह किस में आएगा? यह सहायक क्रिया में आएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट, आगे आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, इनमें से पूर्वकालिक क्रिया कौन कौन सी है? देखो दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है चोर उठ भागा, मैं खाता हूँ, वे लोग हंसते हैं, वह पत्र लिखता है, ठीक है ना। चोर उठ भागा, मैं खाता हूँ, वह पढ़ते हैं, ठीक है ना। वह पत्र लिखता है, ठीक है ना। इस प्रकार का आपका दिया हुआ है, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, जरा बताइएगा। इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? अच्छा, इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी, ठीक है ना। इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हो जाएगी? तो बताइएगा स्टूडेंट, इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी क्रिया हो जाएगी? देखो चोर उठ भागा, ठीक है ना, यानी चोर उठा और भागा। तो यह ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला आप लोगों के सामने है विशेषण के, क्रिया विशेषण के प्रैक्टिस सेशन है आप लोगों के सामने, और इसके 5 ही क्वेश्चन ले पाया हूँ स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो चलिए आगे देखते हैं। पहला अगर प्रश्न आ जाता है तो पहला प्रश्न देखते हैं, क्रिया विशेषण होता है। तो इसमें अगर मैं पहले की बात करता हूँ तो विकारी, अविकारी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। यानी जो क्रिया विशेषण है वह क्या होता है? वह विकारी होता है या अविकारी होता है, ठीक है ना। इनमें से या फिर ए और बी दोनों हो जाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्रिया विशेषण जो होता है इसको अविकारी कहते हैं, ठीक है ना। हवा धीरे धीरे चल रहा था, इसमें क्रिया विशेषण है। हवा धीरे धीरे चल रहा था, इसमें क्रिया विशेषण है। तो जरा बताओ, जरा कौन सा क्रिया विशेषण है? तो इसमें धीरे धीरे जो बात की गई है ना, ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आप लोगों के सामने सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन 3 चलते हैं, देखते हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो अर्थ के अनुसार जो है क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, मैंने कल ही बताया था, ठीक है ना। अब आज आगे चलते हैं। अगला आप लोगों के सामने आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। मोहन उधर गया, मोहन उधर गया में ये जो रेखांकित शब्द उधर है, ठीक है ना, में उधर कौन सा क्रिया विशेषण है? तो उधर बताओ कौन सा क्रिया विशेषण है। तो अगर बात आती है कि मोहन उधर गया, तो इसका मतलब कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 5वां, इसमें समयवाचक क्रिया विशेषण है। तो समयवाचक क्रिया विशेषण की बात की जा रही है स्टूडेंट, तो समयवाचक कौन सा हो जाएगा, जरा बताइएगा। समयवाचक क्रिया विशेषण है आगे, बार बार, परसों, इतना, ठीक है ना। तो यहाँ पर समयवाचक जो क्रिया विशेषण है वह आपका क्या हो जाएगा? परसों हो जाएगा।
आज के लिए इतना स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो लोग भी नए होंगे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने यार दोस्तों के पास भेजने के लिए भूलिएगा बिल्कुल भी मत, ठीक है ना, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम समय समय पर वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट।